हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और मैं हूं पंकज और आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 4 द्विघात समीकरण को आज शुरू करने वाले हैं। इसके पहले के जो अध्याय हैं उनको हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा और हमारे चैनल पर पहली बार है और वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भैया आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जैसा आपको बताया गया है, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण क्या होता है उसको समझेंगे। और जब हमारा द्विघात समीकरण क्या है उस बिंदु को समझ जाएंगे तो उसके रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है या जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भैया द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है उसको पहले समझ लिया जाए। हम लोग द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, तो इससे पहले अगर आपकी बात की जाए तो आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों को आपने पढ़ा। एक आपने रैखिक बहुपद पढ़ा होगा। जैसे वो रैखिक बहुपद कैसे होता था, आपने क्लास 9th का जो मैथ्स पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा है भैया कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो जैसे आपका कोई बहुपद लिखा हुआ है 2x धन का 4, ये हमारा क्या है भैया, द्विघाती बहुपद है। टेक्निकल इशू आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए 2x धन 4, 3t धन 5, x धन 2, y धन 5, y माइनस 5, ये सभी हमारे कैसे हैं, रैखिक बहुपद हैं। अब द्विघात बहुपद की बात की जाए, द्विघात बहुपद आपके कैसे आपने पढ़ा होगा, x की घात 2 धन का 5x और धन का 6, या y की घात 2 माइनस का 2y धन का 3 और y की घात 2 माइनस का 5y माइनस का 5। इस प्रकार के आपके ये क्या है भैया, द्विघात बहुपद हैं, द्विघात बहुपद हैं। अब अगर इन बहुपदों को, जो आपने बहुपद लिखे इन बहुपदों को जीरो के समतुल्य, जीरो के बराबर कर देते हैं, तो आप रैखिक बहुपद को अगर जीरो के बराबर करेंगे तो आपको एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमें जब आप इसको द्विघात बहुपद को बराबर करेंगे जीरो के, तो आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। अब उदाहरण के तौर पर आपने अभी लिखा x की घात 2 धन का 5x और धन का 6। अब इसको अगर आपने जीरो के बराबर कर दिया तो ये हमारा क्या है भैया, द्विघात समीकरण में बदल गया। ये आपका द्विघात समीकरण है भाई। यानी कि जब आप किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर, जीरो के बराबर कर देंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। द्विघात समीकरण के अगर मानक रूप की बात की जाए, द्विघात बहुपद को हम लोग px और fx gx ऐसे रिप्रेजेंट करना सीखे थे ना। जो द्विघात बहुपद को कैसे लिखना होता था, आप ऐसे ही तो लिखते थे gx f ऑफ x, ऐसे ही तो हम लोग बहुपद को प्रकट करते हैं। अब आपका जो भी बहुपद लिखा होगा द्विघात बहुपद, वो आपका क्या होगा, x की घात 2 धन का 5x धन का 6 बराबर 0। अब इसके मानक रूप की बात की जाए, द्विघात बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, तो जो हमारा द्विघात बहुपद होगा ax की घात 2 धन का bx क्या है, धन ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट लिखा होता है इसको हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं, पहले से आपको बता चुके हैं। यहाँ पे फिर आपको बता देते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि भैया a बराबर 0 हो गया, अगर आपका a 0 के समतुल्य हो गया, तो जो a आप x की घात 2 है उसमें a की जगह पे 0 रखो तो भैया 0 हो जाएगा। x की घात 2 आपका गायब हो जाएगा। तो जो आप x की घात 2 बदल जाएगा, 0 गायब हो जाएगा। तो आपका क्या द्विघात बहुपद बचेगा? नहीं बचेगा। तो जब x की घात 2 हमारा बचेगा ही नहीं तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा।
वो आपका एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। इसीलिए और जो आपकी ए, बी और सी हैं, वो कैसी हैं भैया? वास्तविक संख्याएँ हैं। क्या है भैया? वास्तविक संख्याएँ। ए, बी, सी आपकी वास्तविक संख्याएँ होंगी। क्यों? यहाँ पे आपका ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण का ये हमारा मानक रूप है। अब इसके बाद आपसे कहा जाए इसके उदाहरण की बात, तो बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। x की घात 2 धन 5x धन का 100 बराबर 0, 3x की घात 2 माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर 0, 2x की घात 2 माइनस का x और धन का 300 बराबर 0। इस तरीके से आप अनेकों उदाहरण लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के। अब आज के इस अध्याय में अगर हम बात करें द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को विभिन्न विधियों से हल करना भी सीखेंगे हम लोग, और जो हमारा द्विघात समीकरण हल करने के बाद जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी, उनको द्विघात समीकरण में परिवर्तन करना पड़ेगा और फिर उसको हल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा द्विघात समीकरण है उसको अगर आप px से रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि px, तो द्विघात बहुपद को अगर आपने 0 के बराबर कर दिया और ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 आता है, यानी कि जो हमारा चर यहाँ पे x है, चर x में जो आपके पद लिखे हैं उन पदों को घात की घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो आपको एक मानक रूप प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यहां तक अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 4.1 पर। प्रश्नावली 4.1 पर हम लोग आ चुके हैं और हमारी जो प्रश्नावली 4.1 क्या कह रही है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सिंपल सा तरीका, आपको द्विघात समीकरण का एक मानक रूप आपको बताया गया हुआ, तो वो आपका क्या था, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, जहां आपका a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा और a b c हमारी वास्तविक संख्या है। अगर हम इस समीकरणों को हल करेंगे और अगर आपको वो ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में आ जाता है तो ये हाँ द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं लिख देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे जो बहुपद लिखे हुए हैं, यानी कि पद आपके लिखे हुए हैं, देखिए ये आपका जैसे पहले भाग में अगर आप देखें तो x धन 1 की घात 2 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, सॉल्व करना है। और ब्रैकेट खोलने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की सर्वसमीकाओं का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक बार सर्वसमीकाओं को रिकॉल कर लीजिए और उनको ध्यान कर लीजिए, तब जाकर के आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप अपने स्टडी रूम में जो विभिन्न प्रकार की सर्वसमीकाएं हैं उनका एक चार्ट बना करके अपने सामने लगा लीजिए। अगर आप देखते जाएंगे उनको रोज तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट आपका नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न के पहले भाग पर हम लोग आ चुके हैं और जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में x धन 1 की घात 2 है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा a धन b की घात 2 वाली सर्वसमीका के रूप में लिखा है। तो वो आपकी सर्वसमीका क्या होती है, a की घात 2 धन का 2ab और धन b की घात 2, और कुछ लोग इसको ऐसे भी a की घात 2 धन b की घात 2 धन का 2ab, यहाँ पे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें, a की जगह पे x और b की जगह पे 1 है। ये सर्वसमीका आप खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 2ab 2 गुणे x और गुणे 1 और धन b की घात 2 और बराबर, जो इस राइट हैंड साइड का ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 का प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए तो ये 2x और माइनस का 6, 2x 2 3 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए तो x की घात 2 धन का 2x और धन का 1 बराबर 2x और माइनस का 6। अब हमारा जो मानक रूप कैसा लिखा होता है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 होता है
तो जीरो करने के लिए जो ये राइट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है, इन सभी को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो ला दीजिए भैया, यक्स की घात 2 धन 2x और धन का 1 लिखा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। जब आप किसी भी टर्म्स को, किसी भी पद को लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो उसके चिन्हों में, साइन में परिवर्तन होता है। तो ये आपका माइनस का 2x और धन का 6 और बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कर देना। x की घात 2 कहीं नहीं लिखा है तो उसको आप अकेले लिख दीजिए। 2x ये धन का, ये ऋण का कट जाएगा तो काट दीजिए भैया। फिर एक ये धन का, एक ये 6 धन का, तो कितना हो जाएगा 7 और बराबर 0। ये आपका क्या द्विघात समीकरण है? हाँ, ये आपका ये लिखा हुआ है ax की घात 2 धन, यानी कि हमारा जो ये a डज नॉट इक्वल टू 0 वाला x की घात 2 है। अगर किसी भी द्विघात बहुपद, तो कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी बहुपद की घात 2 हो जाती है तो वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद को अगर 0 के बराबर कर देते हैं तो हमारा एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। इस वाले की घात 2 है, इसलिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। और इसके आगे आप हाँ लिख देंगे। तो पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। दूसरे भाग को भी नोट करके हल कर लिया जाए। दूसरा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है? x की घात 2 माइनस का 2x और बराबर -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस 1। सिंपल सा तरीका, हमें क्या करना है? इन सभी का ब्रैकेट खोल देना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका सॉल्व ही है, केवल राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने प्रश्न को नोट कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, वो ऑलरेडी सॉल्व है। तो उसको आप एज इट इज लिखिए, x की घात 2 माइनस का 2x बराबर। यहाँ पे देखिए, आपका ब्रैकेट के पहले कोई भी अगर पद लिखा होता है उसका प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा। माइनस का 2 है तो इसलिए चिन्हों का भी परिवर्तन होगा। तो ये -6 हो जाएगा और 2 तेज 6 होता है, -2 और -x का गुणा करेंगे तो प्लस का 2x। अब यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड जो मानक रूप क्या है? ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। यही तो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इस रूप में बदलने के लिए आपको राइट हैंड साइड में सारे पद 0 रखने पड़ेंगे, यानी सारे पदों को हटाना पड़ेगा। सभी पदों को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो ला दीजिए भैया लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा? देखिए, आपका x की घात 2 माइनस का 2x और इस -6 को और इस 2x को इधर लाइए तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। ये प्लस का 2x था ना, तो ये आएगा इधर लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर दीजिए। तो x की घात 2 -2 और 2 कितने होते हैं? 4x और धन का 6 बराबर 0। ये आपका ax की घात 2 धन का bx और धन c बराबर 0 के रूप में है। तो हाँ, ये दूसरा भाग भी आपका एक द्विघात समीकरण है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाइए तीसरे भाग पर। तीसरा भाग भाई हम लोगों का क्या कह रहा है कि x -2 और x धन 1 और बराबर x -1 और x धन 3। तीसरे भाग में यही लिखा है, x -2 x धन 1 और x -1 और x धन 3। यहाँ पे क्या करना है भैया? आपको ब्रैकेट खोलना है और सॉल्व कर देना है। x -1 और x धन 3, x -2 और x धन 1। अब यहाँ पे आप क्या करिए? इनका ब्रैकेट खोलते हुए, यानी कि केवल और केवल जो ब्रैकेट में है इनको गुणा करना होता है। इन बहुपदों को हल करना आप पहले से सीख चुके हैं। तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे x -2 और x धन 1 का गुणा करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया? x लिखा और ये x धन 1 ऐसे, और फिर -2 और x धन 1। क्या किया? x का इस प्रत्येक पद के साथ, यानी x धन 1 के साथ गुणा होगा, -2 का x धन 1 के साथ। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लीजिए, x और ब्रैकेट में x धन 3 और -1 और x धन 3। अब आप ब्रैकेट खोल लीजिए भैया। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो इस प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा। तो गुणा कर लीजिए भैया, x की घात 2 धन का x। अब यहाँ पे इस -2 का इस प्रत्येक के पद के साथ गुणा करेंगे। ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों में परिवर्तन करते चले जाइए। ये आपका दोनों धन के हैं, दोनों ऋण के हो जाएंगे। माइनस का 2x और माइनस का 2 बराबर। अब आप यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए भैया, x की घात 2 और धन का 3x। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों में परिवर्तन होगा, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और ऐसे ही आप राइट हैंड साइड को भी
थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यक्ष घात 2 तो ऐसे ही, ये धन का यक्ष और ये माइनस का 2 यक्ष, तो आपका माइनस का यक्ष बचेगा, 2 से 1 घट जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 बराबर, ये देखिए आपका यक्ष घात 2 और धन के 3 यक्ष और ये माइनस का यक्ष, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, ज्यादा आपके 3 है तो आपका धन का चिन्ह आएगा और माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख दीजिए भैया। जब आप माइनस का 3 लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे भैया, तो माइनस का 3 थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है भैया, टेक्निकल इशू को सॉल्व कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में 0 लाने हैं सभी पदों को, तो राइट हैंड के जितने भी पद हैं सभी को लेफ्ट ले आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्ष का 2 माइनस का यक्ष माइनस का 2, ये धन का है तो इधर आएगा ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो इधर भी ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो आपका धन का हो जाएगा और बराबर 0। यक्ष घात 2 ये, यक्ष घात 2 ये, एक धन का एक ऋण का तो भैया कट जाएगा, तो इनको काट देंगे, माइनस का यक्ष और ये माइनस का 2 यक्ष, क्या बचेगा माइनस का 3 यक्ष, ये धन के 3 है और ये माइनस का 2 है तो धन का 1 और बराबर 0। क्या यहाँ पे इसकी घात यक्ष घात 2 वाला पद है, घात 2 है इस बहुपद में तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नहीं, जो हमारा ये वाला है भैया तीसरा वाला एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब चौथे भाग पर आ जाओ भाई, चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, बिल्कुल भैया अभी तीसरे के जैसा है, यक्ष माइनस 3 और 2 यक्ष धन का 1 और राइट हैंड साइड में यक्ष और ब्रैकेट में यक्ष धन 5, प्रश्न को नोट करना है और फिर हल करना है। चौथे भाग को हम लोगों ने नोट कर लिया है, अब इसको केवल और केवल गुणा कर देना है और हल करना है। अगर आपका द्विघात यानी बहुपद की घात 2 आती है तो कह देंगे कि हमारा ये द्विघात समीकरण है और अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले सॉल्व करेंगे भैया, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस यक्ष का गुणा 2 यक्ष धन 1 के साथ होगा और इस माइनस 3 का गुणा 2 यक्ष धन 1 के साथ होगा और बराबर ये यक्ष और यक्ष धन 5 ऐसा ही। अब आपने इस ब्रैकेट को खोल करके अब आप ब्रैकेट को भी खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस यक्ष का प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 2 यक्ष गुणा यक्ष करेंगे तो यक्ष घात 2 और यहाँ पे धन का यक्ष 1 गुणा यक्ष करेंगे तो यक्ष ही आएगा। ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो माइनस का 6 यक्ष हो जाएगा 2 3 6 और माइनस का 3 एकम 3 और बराबर यक्ष घात 2 और धन का 5 यक्ष आएगा। देखिए भैया यक्ष का यक्ष के साथ गुणा करेंगे यक्ष घात 2 और 5 के साथ गुणा करेंगे आपका 5 यक्ष आएगा। अब यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड तो कुछ नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। क्या है भैया 2 यक्ष घात 2, ये धन का यक्ष और ये माइनस का 6 यक्ष तो माइनस का 5 यक्ष बचेगा और माइनस का 3 बराबर यक्ष घात 2 धन का 5 यक्ष। अब राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद को लेफ्ट साइड ले आइए और क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो भैया ए यक्ष घात 2 धन का बी यक्ष और धन का सी बराबर 0 के रूप में होता है। राइट हैंड साइड में आपका प्रत्येक पद 0 होता है यानी कि कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यक्ष घात 2, इस यक्ष घात 2 इसी के पास लाएंगे तो माइनस यक्ष घात 2, क्योंकि ये आपका धन का है लेफ्ट साइड आएगा माइनस हो जाएगा और माइनस का 5 यक्ष और ये भी 5 यक्ष धन का है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा और फिर माइनस का 3 है उसमें आप संख्या है ही नहीं तो इसलिए माइनस का 3 बराबर 0। इसको अगर आप हल करेंगे केवल और केवल यक्ष घात 2 बचेगा और जब आप इनको हल करेंगे तो माइनस का 10 यक्ष आएगा, -5 तो -10 और माइनस का 3 बराबर 0। इसकी घात यहाँ पे 2 है तो लिख देंगे हाँ ये हमारा एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इस घात 2 है। पांचवा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है भैया, चौथे भाग तक हम लोग हल कर चुके हैं, पांचवें भाग पे आ जाओ। 2 यक्ष माइनस 1 और ब्रैकेट में यक्ष माइनस 3 है और बराबर है आपका यक्ष धन 5 और यक्ष माइनस का 1। चलिए अब इस प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करने। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा जैसा कि आप अभी तक करते चले आए हैं। तो ब्रैकेट खोल लो भैया और सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 यक्ष का इस यक्ष माइनस 3 के साथ गुणा होगा
और फिर -1 का भी यक्स -3 के साथ गुणा हो। ऐसे ही यहाँ पे कर लीजिए, यक्स का गुणा यक्स -1 के साथ, और फिर धन 5 है उसका भी आप x -1 के साथ गुणा कर दीजिए। इसका इसके साथ फिर धन का, चाहे आप इस यक्स का यक्स धन 5 के साथ करते, फिर -1 का यक्स धन 5 से करते, जैसे चाहते हैं आप वैसे कर लेते हैं। जो ब्रैकेट है भाई उनको हमने खोल लिया है। तो देखिए आपका 2x -1 और x -3, यक्स धन 5 और यक्स -1 है। तो अब यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट खोल लीजिए, और यहाँ पे 2x का इस यक्स के साथ गुणा होगा तो 2x की घात 2, इसमें गुणा होगा -2 तिहाई 6 होता है, और फिर यक्स। ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। ये -x और धन का 3 बराबर, ऐसे यहाँ पे करिए भैया। तो ये x का x के साथ गुणा होगा तो x की घात 2, और यहाँ पे -x 5 का गुणा कर लीजिए भैया, 5x हो जाएगा और माइनस का 5। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड में भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए आपका 2x की घात 2 बचा, और यहाँ पे ये क्या है, -6 और -1 तो माइनस का 7x और धन का 3 बराबर। यहाँ पे क्या बचा भैया, यक्स की घात 2, और ये -x और प्लस का 5x है तो प्लस का 4x बचेगा और माइनस का 5। अब हमें जो राइट हैंड साइड के पद हैं उनको सभी को लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, तभी तो आपका जो मानक रूप है भैया ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में आप लिख पाएंगे। तो चलिए अब इसको पहले ट्रांसपोज कर लीजिए भैया। तो यहाँ पे 2x की घात 2, x की घात 2 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 7x, और ये प्लस का 4x है तो माइनस का 4x, प्लस का 3 है और ये माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब केवल सॉल्व करना रह गया भैया। x की घात 2 ये आपका 2 है, और इससे 1 घट जाएगा तो केवल आपका x की घात 2 बचेगा। ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, 7 4 11x, 5 और 3 जोड़िए 8 आ जाएगा और बराबर 0। इसकी घात 2 है तो लिख दीजिए कि हाँ ये वाला भी भैया आपका एक द्विघात समीकरण है। हमें केवल पहचानना था, सॉल्व करना था। जो आपका तरीका है, जैसे चाहे आप सॉल्व करने वैसे सॉल्व कर लीजिए, और फिर उसको ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के मानक के रूप में लिखिए। अगर वो द्विघात वाला समीकरण आता है, यानी घात 2 वाला एक बहुपद प्राप्त होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कह देंगे कि हाँ, और अन्यथा नहीं। अब आ जाइए अगले भाग पर। छठा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है भैया, x की घात 2 धन 3x धन का 1 और बराबर x माइनस 2 की घात 2 है। तो यहाँ पे भैया आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी जो राइट हैंड साइड में है वहां पे आपको a माइनस बी की घात 2 वाली सर्वसमीकरण लगानी पड़ेगी। वो क्या होता है, a की घात 2 माइनस का 2ab और धन b की घात 2। अभी आपको बताया था जो आपका प्रश्न सर्वसमीकरण के रूप में होगा तो उसको सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर्वसमीकरण आपको याद होनी चाहिए, और अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो उनका एक चार्ट आप अपने स्टडी रूम में लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है भैया वो तो सॉल्व करा कराया है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, केवल राइट में सर्वसमीकरण को लगा दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप वैसा का वैसा ही नोट कर लेंगे बराबर। यहाँ पे इन दोनों को a माइनस बी और x माइनस 2 को अगर आप तुलना करेंगे, a की जगह पे x और b की जगह पे 2 है, तो भैया क्या हो जाएगा, x की घात 2 और फिर -2 गुणे x और गुणे 2, 2ab और फिर धन 2 की घात 2, यही तो है b की घात 2। अब ब्रैकेट खोल दीजिए भैया, x की घात 2 धन का 3x धन 1 बराबर x की घात 2 माइनस का 4x और धन के 4। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व कर चुके हैं तो राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद को लेफ्ट साइड ले आते हैं, जिससे कि आपका राइट साइड में 0 हो जाए। तो आप ले आइए भैया एक एक करके, x की घात 2 और इसी x की घात 2 भी इधर ले आइए। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस का 3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, +1 और माइनस का 4 बराबर 0। ये धन का था, लेफ्ट हैंड साइड आया माइनस हो गया। ये x की घात 2 प्लस और ये माइनस कट गया, 4 और 3 क्या बचे, 7x और माइनस का 3
बराबर 0, 4 से 1 घटेगा ना, ये है आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यक्ष घात 2 वाला पद है ही नहीं, तो यहाँ पे भैया नहीं लिख देंगे, यानी कि जो हमारा छठवां भाग है वो नहीं है। सातवें भाग को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। सातवां और आठवां भाग आपका बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों में आपको घात 3 वाली सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो घात 3 वाली सर्वसमीका भी आप ये याद करेंगे। चलिए नोट करते हैं भैया, फिर सॉल्व करते हैं। सातवें भाग को हम लोगों ने लिख लिया है, यक्स धन 2 की घात 3 बराबर 2x और ब्रैकेट में यक्ष की घात 2 माइनस का 1, और यहाँ पे जो आपको अभी बताया है यक्ष धन 2 की घात 3 a धन b की घात 3 वाली सर्वसमीका लगेगी, और वो आपकी a की घात 2 धन b की घात 2 धन का 3ab और ब्रैकेट में a धन b होता है, ये आपकी सर्वसमीका होती है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे a धन b की घात 3 को और यक्ष धन 2 की घात 3 को, तो जहां यक्ष है वहां पे a है और 2 की जगह पे b हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्ष की घात 3 और धन 2 की घात 3 और फिर धन का 3 और गुणे यक्ष और गुणे 2 और ब्रैकेट में भाई b आपका 2 है और यक्ष धन 2 और बराबर यहाँ पे आपका 2x और ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस का 1। अब आप यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोलेंगे भैया, ये x की घात 3 और धन 2 की घात 3 का मान क्या होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुणा होगा, फिर धन यहाँ पे 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x धन 2। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो इसका प्रत्येक पद के साथ गुणा कर दीजिए, तो 2x की घात 3 हो जाएगा और माइनस का 2x, इस x की घात 2 के साथ जब गुणा करेंगे घात जुड़ जाती हैं गुणा करने में, तो x की घात 3 हो गया और फिर इस 2x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2x आएगा। अब ये वाला भी ब्रैकेट आप खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन का 8 और धन यहाँ पे 6x की घात 2 और धन 12x, 6x का x के साथ गुणा करेंगे तो आपका 6x की घात 2 धन के 12x, 6x गुणे 2 और बराबर 2x की घात 3 और माइनस का 2x। अब आप इन सभी पदों को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये x की घात 3 हो जाएगा और ये 2x की घात 2 है, प्लस का तो माइनस हो गया, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे धन का 6x की घात 2 और ये धन के 12x और ये माइनस है तो प्लस का 2x और धन के 8 और बराबर 0। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे देखिए आपका एक धन एक ऋण घट जाएगा, ज्यादा आपके माइनस है तो माइनस x की घात 3 और धन के 6x की घात 2 और धन के 14x है ना, 12 2 14x और धन का 8 बराबर 0। क्या ये आपका द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि इसमें घात 3 है, तो ये हमारा एक त्रिघाती समीकरण है, तो इसलिए हमें केवल और केवल द्विघात समीकरण का ही पता लगाना था, तो इसलिए ये वाला आपका नहीं हो जाएगा, ये हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं है। आठवें भाग यानी कि पहले प्रश्न के आखिरी भाग में क्या करना है, x माइनस 2 की घात 3 यानी कि a माइनस 2 की घात 3 वाली a माइनस b की घात 3 वाली सर्वसमीका का प्रयोग करना है। वो आपकी a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b होता है, तो उसी को जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमारा सॉल्व करा है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसको आप एज इट इज नोट करते चले जाएंगे। x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस का x और धन का 1 बराबर, यहाँ पे देखिए आपका तुलना करते जाइए, तो ये x की घात 3 और माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणे x और b की जगह पे 2 और ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि x माइनस का 2, यहाँ पे आपको x माइनस 2 लिखना पड़ेगा। सॉल्व कर देना है भाई, अब आपको x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x और धन का 1 बराबर, ये आपका x की घात 3 और यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, 2 की घात 3 का मतलब 8, यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस का 6x और ब्रैकेट में x माइनस का 2 और सॉल्व होगा भैया। सॉल्व कर दीजिए, x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 माइनस x और प्लस का 1 बराबर x की घात 3 माइनस का 8 और ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों में परिवर्तन के साथ खोलिएगा, प्लस वाले को माइनस
माइनस वाले को प्लस, तो ये माइनस 6x की घात 2 और प्लस का 12x। अब इन सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर कर दीजिए लाइक टर्म्स, यानी कि सजाती पद को सजाती पद के साथ रखना दे। ये ध्यान रखिएगा, x की घात 3 ये है, यहाँ से ये x की घात 3 आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, माइनस 4x की घात 2 और ये माइनस 6x की घात 2 प्लस का 6x की घात 2 हो जाएगा, और माइनस का x है और यहाँ पे ये माइनस का 12x, जो ये प्लस है तो जब लेफ्ट आएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद प्लस 1 और ये माइनस 8 है ना, तो जब आएगा तो प्लस 8 और बराबर 0। अब ये x की घात 3 ये कट गया, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 6 है, तो आपका 2 बचेगा, क्योंकि एक धन और ऋण का घट जाएगा, माइनस x और माइनस के 12, तो माइनस का 13x और प्लस का 9। यही तो है ना, देखिए 8 1 9 बराबर 0। यहाँ पे हमारा घात 2 वाला पद है, इसका मतलब यहाँ पे लिख दीजिए हाँ, जो हमारा 8वां भाग है वो आपका एक द्विघात समीकरण है। और पहले प्रश्न में हमें सभी को चेक करना था कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जो पहला प्रश्न है हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में पहला ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोगों का जो वीडियो है बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 दूसरे प्रश्न के साथ। जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उनको आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है किसी भी एक चर के साथ। कोई भी आप चर ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं। चलिए अब अगले वीडियो